ठीक है, तो फिर आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है पता होगा आपको, ये है कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 10 तक अपलोड कर दिया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, मैं तो करा रहा हूँ पूरा, हर एक क्वेश्चन कराऊँगा मैं। अगर आपको इनकेस लगता है कि ये मेरे से सवाल हो जाएगा, अब मैं स्किप करके मैं 12, 13, 14, 15, 16 जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर आ जाता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, किस बच्चे को कभी कभी होता है कि बहुत आसान सवाल भी नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल ना शर्माए, हर एक सवाल अपलोड होगा, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एरिया पे सवाल है, आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तीनों के, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और एक तो दे रखा है आपको 6,3, और एक दे रखा है आपको -3,5, एक दे रखा है 4,-2, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक दे रखा है इसने P ऑफ XY। तो एरिया प्रूव करना है कि एरिया जो है PBC एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये x प्लस वाई माइनस 2 का मॉड डिवाइड बाई 7 है, ये प्रूव करना है। सो अगर तीन कोऑर्डिनेट्स अगर ट्रायंगल के हमें पता होते हैं, तो हम एरिया निकालने के लिए हाफ जो भी कोऑर्डिनेट है उसको लिखते हैं, जैसे x1 y1 1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x2 y2 1, x3 y3 1, ये एरिया, और जो भी इसका आंसर आता है वो पॉजिटिव में हम ले लेते हैं उसको। ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। होप सो ये आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, एरिया कैसे निकालते हैं तीन कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, तो ABC के हिसाब से A इसको दे रखा है, B इसको दे रखा है, C इसको दे रखा है। तो PBC के हिसाब से ऐसा हाफ हाफ दोनों में आएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ मॉड डिवाइड बाई मॉड, डिटर्मिनेंट सॉरी। P के कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे x y1, फिर B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3 5 1, और फिर आएगा C कोऑर्डिनेट्स 4 -2 1। ये हो गया ऊपर वाले का एरिया। नीचे वाले का एरिया ABC है, तो 6 3 1, ये हो जाएगा -3 5 1, ये हो जाएगा 4 -2 1, ऐसा। तो ये बन जाएगा आपका। इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉलम रो माइनस R1 माइनस R2 करके R2 माइनस R3 करके यहाँ पर 0 0 क्रिएट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा आपका x प्लस 3, ये हो जाएगा y माइनस 5, ये हो जाएगा 0। मैंने R1 माइनस R2 किया है, रो 1 माइनस रो 2। फिर मैं रो 2 माइनस रो 3 करूँगा कि यहाँ पर 0 क्रिएट हो जाए, तो -3 -4 हो गया -7, 5 + 2 हो गया अपना 7, 1 -1 हो गया 0, और ये रो 3 अपना सेम रहेगा। उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 0 क्रिएट करने के लिए 6 + 3 9, 3 - 5 - 2 0, -3 -4 -7, 5 + 2 7 0, एंड दिस विल बिकम सेम, ऐसा। ठीक है। तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं इसको ये कौन सा पोजीशन नंबर है, ये रो 3 कॉलम 3। सो A3C से एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, कॉलम 3 से एक्सपांड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सो 1 के सामने ये वाले फैक्टर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x + 3 इंटू 7 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 7 y - 5, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 9 7 से 63 है ना, 1 से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 9 7 से 63, और माइनस 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 7 2 14, ऐसा है। तो हम देख सकते हैं दोनों में 7 है, तो मैं 7 से दोनों में डिवाइड कर दिया, तो 7 9 से 63, 7 2 14, तो नीचे आ जाएगा 7, और ऊपर 7 कॉमन निकालिए तो x प्लस y, और -5 + 3 हो गया -2, तो x प्लस y -2 हो गया, तो अपना आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
इफ़ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देन प्रूव द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। अच्छा, वर्टेक्स इसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल नहीं होगा। अच्छा, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 है, ये है x2 y2 और x3 y3, तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सब वो इंटीजर हैं, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सभी इंटीजर है, ये भी मान लिया। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके बीच का एंगल, सभी के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 60। अगर 60 है तो इसका मतलब आई कैन अप्लाई एंगल बिटवीन द टू लाइन फॉर्मूला 1060। 1060 विल बी, जैसे मैंने ये वाला लाइन यूज़ की है, ये ए बी सी, तो इसके बीच का एंगल मतलब स्लोप ऑफ ए बी माइनस स्लोप ऑफ ए सी डिवाइड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, यही लिखूँगा मैं, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो 1060 हो गया अपना √3। अब ध्यान रखना ये है क्या बोलते हैं इसको अपने √3 को, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए सी का करना पड़ेगा होगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, इसी प्रकार से 1 प्लस सेम टू सेम आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में है तो इसका स्लोप, इसका रेशियो जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी रैशनल होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल बनेगा या तो इंटीजर बनेगा, दो ही बनेंगे, जैसे 2/3 या तो 2/2 कुछ भी बन सकता है, तो दो बनेगा तो रैशनल या तो इंटीजर, तो ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा, 1 प्लस रैशनल इंटू रैशनल, तो ये पूरी शक्ल कैसे आने वाली है, रैशनल ही आएगी। पर इधर क्या लिखा हुआ है, इरेशनल, जो कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो ये वाला साइड हमेशा रैशनल बनेगा या तो इंटीजर बनेगा, पर ये वाला साइड हमेशा इरेशनल रहेगा, तो कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो 12th नंबर मेरे हिसाब से सही सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर ब्ला 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 इज इक्वल टू दिस। सो प्रूव दैट सवाल है। तो हाफ, भाई इसने बोला है ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1 1, ये पहला कोऑर्डिनेट होगा। फिर ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2 1, और ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा 3 बी साइन थीटा 3 1, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे उसने मेंशन किया ना कि आर जो है वो 1 2 3 लेना है और जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा वर्ड्स को बनाना है कि 2ab साइन इसके बराबर है, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट वही, जब भी 1 1 आ जाए किसी रो कॉलम में तो ट्राई करिए कि मैक्सिमम 0 वहाँ पे क्रिएट हो जाए और उसी कॉलम से आप उसको एक्सपांड करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है, सबसे पहले मैंने कॉलम में से ए डिवाइड कर दिया और कॉलम 2 में से बी डिवाइड कर दिया, जिससे ए और बी बाहर आ गए, और मैंने लगे हाथ R1 माइनस R2 कर दिया और R2 माइनस R3 कर दिया, जिससे मेरा टाइम बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये 0। ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 3, दिस विल बिकम साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 3, 0, और बाकी के सेम रहेंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं लिखने मुझे। अब मैंने कॉलम 3 से इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो 1 के हिसाब से ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा आपका हाफ ए बी और सी माइनस सी। डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना ही है, तो मैं काम करता हूँ सी माइनस सी भी लगा लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ।
अच्छा, कॉस ए माइनस कॉस बी की फॉर्मूला क्या होती है? -2 साइन एंगल का सम डिवाइड बाई 2 साइन θ1 माइनस θ2 बाई 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये s माइनस एस कितना हुआ? 2cs। मैंने तो ऐसे याद रखा है, s माइनस एस 2cs, c माइनस सी माइनस 2ss, और सबसे पहले जो आएगा वो एंगल का सम का आधा और दूसरे वाले में आएगा वो डिफरेंस का आधा। तो मुझे ऐसे याद रखता है, ठीक है। तो ये जाएगा θ2 प्लस θ3 बाई 2, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, और θ2 माइनस θ3 बाई 2, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई करना है, माइनस s माइनस एस, तो 2cs θ1 प्लस θ2 बाई 2 साइन θ1 माइनस θ2 बाई 2 हो गया इसका, और मल्टीप्लाई दिस, तो ये c माइनस सी अगेन -2ss, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ आ जाएगा 2ss में सम का आधा, ठीक है, सम का आधा और डिफरेंस का आधा, ठीक है, ऐसा बन गया। तो क्या करेंगे, इसमें से दिखा दोनों कॉमन, अब जो कॉमन है थोड़ा सा अलग मार्क कर लेना उसको मैं, 2 2 2 2, यानी कि दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 2ab, तो 2ab तो मैं ले आया है, ठीक है। अब आते हैं, अब आगे उसने प्लस रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको रखेंगे लीडिंग में, इसको रखेंगे पीछे, क्योंकि इसके पास माइनस है, ठीक है। तो कॉमन अगर देखें तो कॉमन दोनों में है, एक तो साइन 2 माइनस 3 ये वाला और ये वाला कॉमन है, इसको बाहर ले आते हैं, तो साइन θ2 माइनस θ3 बाई 2, और कॉमन कौन सा है? साइन θ1 माइनस, ये दोनों में कॉमन है, इसको ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन θ1 माइनस साइन θ2 बाई 2। अब जो अंदर बचेगा वो इसमें बचेगा ये, तो ये बचा आपका कॉस θ1 प्लस कॉस θ2 बाई 2, और अपने पास ये बचेगा विच इज साइन θ2 प्लस θ3 बाई 2 माइनस इसमें बचेगा ये वाला टर्म साइन θ1 प्लस साइन θ2 बाई 2, और ये बचेगा ये वाला टर्म विच इज कॉस θ2 प्लस कॉस θ, ऐसा, ठीक है। तो 2ab ये वाला सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल आएगा, हम बात करते हैं अंदर वाले सर्कल की। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए, इसको मैं एंगल ए मान रहा हूँ, कॉस ए साइन बी, इसको मैं बी मान रहा हूँ, तो ये ए तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये ए है, ये बी यहाँ लिखा हुआ है, तो किसकी फॉर्मूला बन रही है? ये बन रही है साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी की, तो एस ये बन रहा है, तो ये क्या बन गया? साइन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब साइन दिस माइनस दिस, तो θ2 प्लस θ3 बाई 2 माइनस θ1 प्लस θ2 बाई 2। सो फाइनली θ2 बाई 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा साइन θ3 माइनस θ1 बाई 2, ऐसा, और बाकी के जो सेम थे वो आ जाएंगे साइन θ2 माइनस θ3 बाई 2, ये वाला पार्ट, और पहले वाला आ जाएगा साइन θ1 माइनस θ2 बाई 2, और ये हो जाएगा 2ab। तो देख लो, हो गया प्रूफ, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, हो गया। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो मैं रब कर देता हूँ, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हम ज़्यादातर इलिप्स में इक्वेशन प्रूव करने के लिए बताते हैं। तो सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, तो एक लोकस है x, y,
और जो जिन्होंने अपने कोचिंग में नोट्स पढ़ी है एलिप्स में, तो सर लोगों ने आपको ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हाइपरबोला के बारे में प्रूफ बताया होगा, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो एक बार देख ले। तो पॉइंट का डिस्टेंस, एक लोकस है, उसका पॉइंट का डिस्टेंस एक पॉइंट से जो कि है माइनस ए कॉमा जीरो और ए कॉमा जीरो, तो डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, डिफरेंस को मान लेते हैं ए और बी। तो इसका कहना ये है कि पी ए माइनस पी बी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू 2 है, तो उसका लोकस कुछ हमें ये साबित करना है। ठीक है, तो करते हैं फिर। इसमें करना है पहले तो होल, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स पी ए का डिस्टेंस तो रूट में आएगा, पी ए तो एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ पी बी कितना हो गया, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और इसमें मैंने पहले से क्या रखा था, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये 4 स्क्वायर ऐसा। अब होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मिडल टर्म, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस ए ई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिडल टर्म में क्या आएगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं मिडिल टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये बना इन दोनों का मिलन। ठीक है, और -2 टाइम्स ये लिखा हुआ है सेम टू सेम, कौन लिखे बार बार, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और मैंने क्या किया, इस रूट को उधर ले गया और दोनों तरफ फिर स्क्वायर मार दिया, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो टर्म वहाँ गया तो 2 चला गया था तो ये रूट यहाँ से हट गया है ना, तो ये हो गया आपका x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा इनका मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई फिर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, पूरा मल्टीप्लाई कौन करने जाएगा, तो अगर दूर दूर से देखें तो ठीक है, टर्म बढ़ गए, काश यहाँ पर ए की जगह पर सी होता, सी। ठीक है, करते हैं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस ए ई, ये जब मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस ए ई एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर लिखा है एक्स प्लस ए ई के साथ होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ऐसा। इसको काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर प्लस हो जाएंगे तो मिडिल टर्म कट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। कुछ चीज़ें मैं मन में कर रहा हूँ, अपना ध्यान दे देना ना। अब थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि यहाँ से x की पावर 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की पावर 4 कट जाएगा, मिडिल टर्म बचेगा, मिडिल टर्म बचेगा आपका 2x स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर
और यहाँ से बचेगा आपका -2x² a²e²। अब आते हैं y4 कट जाएगा यहाँ से, y4 कट गया, यहाँ से बचेगा -2 -4 a² y² +4 a⁴ यहाँ से। और ठीक है, यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से बचेगा अपने पास 2x² y², मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 a² x² +y² a²e² -2 a⁴e², ऐसा बच रहा है। इधर मिडिल टर्म में ये बचा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y² 2x², ये बनेगा y² 2a²e²। तो फाइनली अपने पास कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, x² y², ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ये बचा y² 2a²e²। अच्छा 2a²e² y² ये वाला टर्म कट गया, तो बस, और ये टर्म मिलेंगे साथ में, तो ये बन जाएगा 4x² a²e², ये वाला टर्म हो गया, -4 a² y² +4 a⁴, और यहाँ पर इसको देखें तो -4 a² x², और ये बचेगा -4 a⁴e² = 0, ऐसा। अब इसमें क्या करेंगे कि x² कॉमन ले लो आप, और y² अलग कर लेते हैं। तो y² टर्म कहाँ है, y² टर्म यहाँ है, ठीक है। तो x² ले लेते हैं, तो x² के पास कौन सा आ रहा है, 4a²e²। अच्छा इसमें से a² कॉमन निकाल सकते हैं ना, सब में से a² है, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, a² यहाँ आ रहा है, a² यहाँ है, a² यहाँ है, a² यहाँ है, a² यहाँ है, 4 को भी निकाल लेते हैं। तो फाइनली अपने पास जो बचेगा 4, तो x² e² बचा, -y² बचा, प्लस a² बचा यहाँ पे, -x² बचा यहाँ पे बचा -a²e² = 0। तो ठीक है, फिर ये बना आपका x² में से e² -1, ये कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी आ रहा है, a² कॉमन लेंगे तो 1 - e², और सामने हो गया अपना y²। तो डिवाइड बाय किससे कर लिया मैंने डिवाइड कर लिया दोनों तरफ a² 1 - e² से, सॉरी e² -1 से। तो बचा यहाँ पर क्या, x² / a², यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y² अपॉन a² e² -1। तो इसको इधर ले आते हैं अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे पहले से 1 - e² है। तो हो गया प्रूफ, x² / a², ठीक है, प्रूफ हो गया। तो लेनी था, पर मजा आया करने में। आपको समझा, जब भी रूट माइनस रूट हो ना, और कोई वैल्यू हो, तो पहले आप क्या करिए, होल स्क्वायर कर दो, जिससे ये कट जाएगा, मिडिल टर्म में जो रूट क्रिएट होगा उसको फिर यहाँ ला के फिर होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, find the locus of point at which line segment joining the given point alpha, beta और gamma delta subtend right angle। तो ये लोकस ये निकालना है x, y का, जिसने सबटेंड किया राइट एंगल। बस खत्म हो गई बात, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा y - बीटा अपॉन
एक्स माइनस अल्फा, वही कंडीशन है ना, m1 इसका स्लोप मान लेते हैं, m2 इसका स्लोप मान लेते हैं। अगर दोनों के बीच में 90 एंगल होता है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। और ये वाला स्लोप हो जाएगा y माइनस डेल्टा अपॉन एक्स माइनस गामा इक्वल टू -1। अब तो क्या करना है, मज़े ही करने हैं अब तो। इसको डायरेक्टली बोलूँ, ये पता है क्या बनेगा, इस तरह बनेगा सर्कल। सोचो लॉजिकली, जैसे सर्कल में क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट डायमीटर है, ए और ये बी। तो आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, हर बार उसके बीच का कितना एंगल बनेगा, 90 है ना। कोई पॉइंट लोगे 90, तो यानी कि ये पॉइंट एक्स व वाई कहाँ होगा, सर्कल पे, जिसके डायमीट्रिकल एंड क्या होंगे, ए और बी। खत्म हो गया। तो इन दोनों को मैं सामने मल्टीप्लाई किया और इस तरफ ले आया, तो ये बन गया एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस गामा प्लस वाई माइनस बीटा वाई माइनस डेल्टा इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 0। तो हो गया ना डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसके डायमीटर कौन है, ये ए और बी, और आंसर क्या आएगा, सर्कल। ठीक है, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसको, जल्दी हटाओ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बाई रॉड ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर स्लाइड ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो L इसका लेंथ है और ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस पे फिसल रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट बना लेते हैं। तो मिड पॉइंट के हिसाब से मान लेते हैं कि एच कॉमा के निकालना है, और इसकी लंबाई कितनी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक L है। अगर इसकी एच मिड पॉइंट एच के है तो ये कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये क्या रहा होगा, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2h, 0, और ये कितना होगा 0, 2k। हो गया ना, मिड पॉइंट निकाल लो, h, k ही आएगा, खत्म हो गया। ये तो कंडीशन हो गई हुई। फिर ए और बी का डिस्टेंस कितना है, L है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, L। तो 2h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका लोकस। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भाई पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन एट गिवन टाइम इज u। तो एक्स है अपना u cos अल्फा इंटू टी, और y है u sin अल्फा इंटू टी माइनस पी टी स्क्वायर, और यहाँ पर u अल्फा p जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब यही लोग आने चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। मुझे यहाँ पर किसको रिमूव करना है, कौन वेरिएबल है, यहाँ पे t वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होता है उसी को रिमूव करते हैं लोकस के सवाल में। तो t घेरना है, तो यहाँ से t कितना है, यहाँ से आया x/u cos अल्फा। और एक काम करते हैं सिंपल, जहाँ जहाँ t है वहाँ रख देते हैं, खत्म हो गया सवाल। तो y हो गया u sin अल्फा, t कितना है x/u cos अल्फा माइनस पी टी स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यू कैंसिल हो गया, तो x tan अल्फा माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17। देख लो आंसर आप। क्वेश्चन नंबर 17 x tan अल्फा माइनस पी एक्स स्क्वायर। तो समझ गए, मतलब देखो सवाल में ही हिंट होता है लोकस में। अब बच्चे घबराते हैं कि सर कैसे करना है लोकस। इसमें क्या बोला इसने, u अल्फा p कांस्टेंट है, मतलब t क्या है, वेरिएबल है, तो बस t घेर लो, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वही तो मूव करेगा ना, वही तो मूव करेगा जो वेरिएबल होता है, उसके भरोसे तो मूवमेंट हो रही है x की। बाकी u और अल्फा सब क्या है, कांस्टेंट है, सब p कांस्टेंट है, तो t घेरना था, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18। द स्ट्रेट लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर लाइन है परपेंडिकुलर है, L परपेंडिकुलर है 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 5y इक्वल टू के,
क्यों? इसका स्लोप कितना है? 5 है। इसका स्लोप कितना होगा? -1/5। अब के निकालना है बस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एल एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, तो इसका अगर इक्वेशन है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये हो जाएगा आपका y0 करने पर k, 0 और ये हो जाएगा x0 करने पर k/5। ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। तो कितना बनाया मिल के एरिया? 5 बनाया। तो हाफ हाइट कितनी है? k/5 है। और बेस कितना है? k है। कितना वैल्यू है इसका एरिया का? 5 है। तो k² कितना आ गया? 50। तो k कितना आ गया? ±5√2। तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? 2 आएंगी, है ना, प्लस माइनस के हिसाब से। प्लस माइनस कैसे सर? x + 5y = 5√2 होगा, या तो x + 5y = -5√2 होगा। लाइन ऐसी ऐसी भी तो हो सकती है ना, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो ये 2 लाइन आएंगी आपकी। ठीक है, इजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट बिटवीन द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल। तो 2, 3 से लाइन्स आ रही है बहुत सारी, और जिनका इंटरसेप्ट है 2, किनके बीच में? y + 2x = 3 और y + 2x = 5 के। तो इसका इक्वेशंस कितनी कितनी हो सकती है वो बतानी है। ठीक है, अगर हम देखें एक तरीका तो है कि L1 + λ L2 मान लें और ये पॉइंट निकाल कर इनको भिड़ा दें, या तो हम क्या करें कि इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं फटाफट। एक तो मेरे पास तरीका और है कि सर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं y + 2x = 3 पर, तो x0 पे कितना आ रहा है? y3 आ रहा है। तो ऐसे लाइंस बनेगी, दोनों दिख रही पैरेलल, और ये लाइन है y + 2x = 3 वाली, और ये लाइन है y + 2x = 5 वाली। ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है उसने कितना? 2, 3। तो 2, 3 ये पॉइंट है। तो अब इसमें क्या आता है ना कि लाइन बहुत सारी बन सकती है जिसका डिस्टेंस इंटरसेप्ट कितना है? 2 है। तो इसके लिए हमें अगर ये 2 पॉइंट मिल जाए इन टर्म्स ऑफ m, तो डिस्टेंस फार्मूला से 2 लगाकर m निकाल लेंगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी। तो ठीक है, मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको L मान लेते हैं। इट इज़ y - 3 = mx - 2। तो ये बन गया y - mx = 3 - 2m। तो इसको भिड़ा देते हैं, तो y में क्या रिप्लेस कर दिया? 3 - 2x। ये a निकालने के लिए y में क्या रिप्लेस कर दिया? 3 - 2x माइनस mx = 3 - 2x। 3 कट गया, यहाँ से x निकालना है, तो ये हो गया आपका -m - 2 = -2m। तो x आ गया 2m/m + 2। तो ये आ गया 2m/m + 2, और y निकालने के लिए लग दो यहाँ पे। तो y कितना है? 3 - 2x। तो ये हो जाएगा 3m + 6 - 4m/m + 2। तो दिस विल बिकम 6 - m + 2। ये आ गया a। उसी प्रकार से b निकालेंगे फटाफट, है ना। b निकालने के लिए किसको बिठाना है? अब रिप्लेस करना है y को, क्या था इक्वेशन? y - mx = 3 - 2m। अब y में क्या रिप्लेस करेंगे? 5 - 2x ऐसा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना x कॉमन, -2 - m, और इसको इधर पलट देंगे तो -2 - 2m, 3 - 5 ना। तो x हो जाएगा 2 +
2m/m+2। तो b आ जाएगा आपका 2 + 2m/m+2 और इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो y कितना है 5 - 2x, तो ये हो जाएगा आपका 5m + 10 - 4m/m+2। तो ये हो जाएगा आपका m + 6/m+2, m + 6/m+2 ऐसा। ठीक है, अब तो क्या है, डिस्टेंस लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट। इसको रब कर दूँ मैं? रब कर दो सर, अब तो समझ में आएगी अपने को, आपने समझाया तो समझ में आ ही गया होगा। थैंक्स ब्रो। ओके, डिस्टेंस AB = 2। तो दूर से देखा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, पॉइंट माइनस पॉइंट है, जो दोनों में m+2 का होल स्क्वायर आने वाला है वैसे भी, = 4। रूट तो हट गया ना, रूट हट गया, और ये हो जाएगा 2m - 2 - 2m का x1 - x2 का डिफरेंस प्लस 6 - m - 6 का होल स्क्वायर ऐसा। तो 4m² + 4m + 4, और इसको जब लिखा तो ये कितना आएगा, 2m कट गया 4, और यहाँ से 6 कट गया तो 4m²। तो देखो 4m² जब कटेगा ये कितना हो रहा है 4m², 4 खा जाओ, 4 खा जाओ सर, तो 1 + m² = हो रहा है m² + 4m + 4। देखो अगर m² + 1 = m² + 2 है ना, तो अगर m² कट रहा है तो याद रखना एक आंसर m∞ होता है। क्यों? क्योंकि ∞ + 1 = ∞ + 2, दोनों तरफ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक आंसर m∞ होगा। मतलब m² कटा तो m एक आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर m∞ मतलब 1/0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी अपनी, इक्वेशन ऑफ लाइन थी y - 3 = mx - 2। अगर m 1/0 है तो y - 3 के सामने 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 = x - 2, तो x = 2, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी x = 2। ठीक है, अच्छा जैम से कट गया तो एक आंसर अपना आ गया m = 2। तो ये हो जाएगा 1 = 4m + 4, तो ये जाएगा -3/4m, तो -3/4। तो दूसरा आंसर क्या आएगा, y - 3 -3/4x - 2, तो ये हो जाएगा 4y - 12 = -3x + 6। सो दिस विल बिकम 3x + 4y = 18। तो ये अपने दो आंसर है। मैं दिखाता हूँ एक बार आंसर, कौन सा नंबर कौन सा था, 19। देखो देखा, x = 2 और 3x + 4y = 18। विश्वास रखिए हमारे पे, आंसर आपको परफेक्ट लाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x - 3y + 1 = 0 and 2x + 5y - 9 = 0 and its distance from origin is √5। ठीक है, तो पॉइंट निकाल लेते हैं ये वाला। भाई इसमें से क्या गया, 2x मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x - 6y + 2 = 0 और 2x + 5y - 9 = 0, माइनस प्लस, तो ये जाएगा -11y + 11 = 0, तो y आ गया 1, y1 आ गया, रख दो यहाँ रख दो, तो x आ गया 4। एक मिनट, y रखा 1 - 2 आ गया, सॉरी 2 आया। सो अब इक्वेशन ऑफ लाइन मान लेते हैं y - 1 = m x - 2, इसका डिस्टेंस 0,0 से √5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट का क्या होता है भाई, ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो मतलब मुद्दा क्या है, x1 y1 को रख दीजिए आप इसमें,
तो रखा 0 - 1 इक्वल टू m, 0 - 2 कितना है भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1 + m² ये, और किसके बराबर ये √5 के। तो ये कितना आ रहा है 2m - 1 का मॉड इक्वल टू √5 + 5m², दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया तो ये हो गया 4m² - 4m + 1 इक्वल टू 5 + 5m²। ये हो जाएगा आपका m², ये हो जाएगा 4m और ये हो जाएगा आपका 4। तो m + 2 का होल स्क्वायर आ रहा है 0, तो m आएगा सिर्फ -2। तो आपका आंसर कितना हो गया y - 1 इक्वल टू -2 x -2, सो 2x + y इक्वल टू ये अपना 4 + 1 5, ये आपका आंसर 2x + y इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो आज के इतना ही, जल्दी मिलते हैं आगे 10 सवाल लेकर। आपको क्या करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट ना, इसका 30 तक का खुद ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन लेके इसका आता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक, गुड नाइट।